Hello dear friends, today we are visiting Dharma Rajika Stupa. Thanks watching MNCHD TV. Please subscribe, like and share to get more videos on tourism Pakistan. The stupa of Dharma Rajika was started by Ashoka. It is about 3 kilometers from the Texla Museum on a metal road. A new road has been built towards it. Its importance lies in the fact that one of the Buddha's body relics was buried there. The name Dharmarajika comes from Dharmaraja, a name given to Buddha, who was the true Dharmaraja, according to Marshall. Also, one can see the grain tank on the one side of the stupa at Dharmarajika. The place is very serene and is ideally located at the foot of the Hathiyal Spur and the Thamra Nala stream. According to Marshall, the most interesting relics yet discovered in this part of the India. The find was made near the back wall of the chapel opposite the great stupa and about a foot below the original floor. It consisted of a vase-like casket of grey micaceous schist with a silver vase inside, and in the latter an inscribed scroll of silver and a small gold casket containing some minute bone relics. A heavy stone placed over the deposit had been crushed by the fall of the roof and had broken both the casket and the silver vase, but had left the gold reliquary uninjured and chipped only a few fragments from the edge of the scroll, nearly all of which was recovered. The relic was those of the Lord Buddha kept in Texla Museum. अच्छा, ज़रा बताएंगे यार। जी शुरू करें। हाँ। ये धर्मा राजी का, धर्मा यानी रिलीजन और राजी का अशोका के मुतालिक है कि अशोक राजा फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये जो स्तूपा है या पूरी साइड जो है वो अशोका के टाइम में बिल्ट हुई है, इसलिए इसको धर्मा राजी का कहते हैं। ये किस साल में, किस साल की है ये? You have arrived. 1912 से लेकर 1936 तक टेक्सला की खुदाइयाँ हुई हैं, जिनमें ये धर्माराजी का स्तूपा मिला है। यहाँ पे एक मेन स्तूपा और इसके अलावा वोटिव स्तूपा हैं। मेन स्तूपा से मीन जिसके अंदर बुद्धा के एशेज़ थे, और वोटिव जिनके अंदर वो मॉन्क्स टाइप के एशेज़ रखे गए। यहाँ पे ये कार्ड 10 आता है। 75 वोटिव स्तूपा हैं। अच्छा। टेक्सला का पुराना नेम था टेक्शा शिला, 3 बार तबाह हुआ अर्थक्वेक में। इसको अगर हम डिग करते हैं तो इसके अलावा और भी रिमेन्स हैं जो इनके नीचे हैं। ये जो गोल गोल से यानी कोरिंथ टाइप में जो स्तूपा मिले। अच्छा जी, ये जैन का मेन स्तूपा था। जैन एक सेक्ट है हिंदुओं का। इनके जो फाउंडर थे महावीर, जब उनकी डेथ हुई तो उनके एशेज़ को 8 हिस्सों में बांटने पड़े। ये मेन स्तूपा था, बाकी वहाँ पे वो 4-5 वोटिव स्तूपा हैं जैनिज्म से। वो ड्यूरिंग मेडिटेशन सेल्स के अंदर बैठते हैं। और फिर इसी तरह इसमें 3 चक्कर भी और 7 चक्कर भी। अच्छा, यानी ये इनका वो इबादत का तरीका था। मेन स्तूप है जिसके अंदर वो बुद्धा के एशेज़ हैं। अच्छा, ये मेन इबादत का। ये भी और वो भी नहीं, वो जैनिज्म की और ये बौद्ध। अच्छा अच्छा। बुद्धिस्ट रिलीजन भी बेसिकली 2 उसमें डिवाइडेड है ना, सेक्ट्स। तो ये जब बुद्धिस्ट लोग मॉन्क्स टाइप आते हैं तो वो सेल्स के अंदर भी बैठते हैं। अच्छा, तो फिर चक्कर भी लगाए जाते हैं। अच्छा, इसकी हाइट जो है वो 45 फुट है। 131 डायामीटर है इसका। इसके ऊपर जो कॉलम थे और जो छतें थी 5th AD में हुन्स ने अटैक किया, वो तबाह कर डाली, यानी आग में जला डाली।
ठीक। ये 2005 में भी खुदाई हुई है यहाँ पे, तो ये एक छोटा स्तूपा मिला है, वोटिव स्तूपा इसको कहते नहीं, इसी जगह से मिला है? हैं। जी इसी जगह से। अच्छा। ये तो इस तरह कोई वाटरफॉल की तरह ये का इस तरह ना, ये 1912 में इसको खोला गया था यहाँ से। अच्छा। वो जो एशेज और बुद्धा के दांत मिले म्यूजियम में हाँ। पड़े हुए हैं, वो यहाँ से खुदाई हुई थी। अच्छा। इसको इसीलिए चीर तोप भी कहते हैं। चीर यानी हम्म। अच्छा, ये मेन स्तूपा की मेन एंट्रेंस है। हम्म। किसी भी मेन स्तूपा की जो मेन एंट्रेंस है वो उसका डायरेक्शन ईस्ट में होगा, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि बुद्धा जब निर्वाण पाने के करीब थे तो सनराइज था। Thanks dear watching MNC HD TV. Please subscribe, like and share to get more videos on Pakistan tourism. Have a good day. Thank you.